न्यूज 18 प्राइम बुलेटिन में आज बात करेंगे डिजिटल पेमेंट को लेकर लॉन्च हुए ई-रूपी की, जिसे आज पीएम मोदी ने लॉन्च किया और इसे डिजिटल गवर्नेंस का नया आयाम बताया। फिर बात होगी पोर्नोग्राफी में फंसे राज कुंद्रा की, जिन्हें लेकर आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने चुप्पी तोड़ी और लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की। और आखिर में आपको दिखाएंगे कैसे भारी बारिश से मरुधरा बन गई जलधरा। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। पीएम मोदी ने डिजिटल पेमेंट को लेकर ई-रूपी लॉन्च किया। ई-रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इसे डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे पारदर्शिता और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल सुबह विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली कांग्रेस की यह बैठक में सभी सांसद कांग्रेस के भी मौजूद रहेंगे। वहीं विपक्षी नेताओं को भी न्योता दिया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो ने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 17 अगस्त से शुरू होगा। योगी कैबिनेट में महामंथन के बाद फैसला लिया गया। समाजवादी पार्टी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार है। मरुधरा में रेलवे प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक्शन में हैं। उन्होंने प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े कामकाज पर चर्चा की गई। बैठक में रेल मंत्री और बोर्ड चेयरमैन भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष की हठधर्मिता जिम्मेदार है। विपक्ष से अनुरोध किया गया है कि जो भी मुद्दे हैं चर्चा के लिए सरकार तैयार है। कृषि कानून के विरोध में अकाली दल और बसपा सांसदों ने हाथों में गेहूं की बालियां लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया और सांसदों को गेहूं की बालियां देकर अपना विरोध दर्ज कराया। भरतपुर सांसद रंजीता कोली को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर गोली मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भगवान राम को लेकर गुलाब चंद कटारिया की टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस राम के नाम पर बीजेपी तर गई, उनके लिए कटारिया ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग की। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आंसुओं से भी संक्रमण के फैलने का खतरा है। अमृतसर के राजकीय मेडिकल कॉलेज ने एक रिसर्च में दावा किया है कि रोगियों के आंसू कोविड-19 इन्फेक्शन का एक संभावित स्रोत हो सकते हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर जल्द दस्तक दे सकती है। आईआईटी हैदराबाद और कानपुर में मुथुकुमल्ली विद्यासागर और मनिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक ग्रुप ने भविष्यवाणी की है कि अगस्त में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी से तीसरी लहर आ सकती है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग के बीच एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में सामने आया है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन असरदार है। मरुधरा में कोरोना का संक्रमण कम होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में महज 16 केस सामने आए। इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 250 के नीचे आ गया। सीकर में वैक्सीन लगवाने के लिए सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और ना ही लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। कोरोना गाइडलाइन पूरी तरीके से साइडलाइन कर दी गई। सांसद रंजीता कोली को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को भरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। उदयपुर में एसीबी ने ग्रामीण कोष कार्यालय के सहायक लेखा अधिकारी को ट्रैप किया। एसीबी ने घूसखोर AAO राजीव खंडेलवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सिरोही में भी एसीबी ने रिको ऑफिस में बड़ी कार्रवाई की और घूसखोर बाबू जलील खान को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर में भी एसीबी के हत्थे 2 घूसखोर चढ़े। एसीबी ने भोपालपुरा में घूसखोर सरपंच सतपाल और उसके भाई को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़
की हत्या के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। करीब 3 महीने की मैराथन जांच के बाद पुलिस ने सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। पॉर्न फिल्म केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट सामने आया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर 2 पेज का नोट पोस्ट कर लिखा है कि हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, उनका मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। उन्होंने अपील की है कि बच्चों की खातिर परिवार की प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। टोक्यो ओलंपिक के डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंची भारत की कमलप्रीत कौर मेडल नहीं जीत सकी। फाइनल में छठे राउंड के बाद उनका बेस्ट स्कोर 63.70 मीटर का रहा और वे छठे स्थान पर रहीं। भारत के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद सिराज की गेंद लगने की वजह से घायल हो गए और पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। भारत 4 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन